देखिए बच्चे लोगों, आज आपके लिए इससे पहले आपका जो है इस चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स। देखिए पहली एक्सरसाइज चल रखी है और हमारे चैनल का नाम आप लोग जानते होंगे, मैथ्स अकेडमी है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में जो है आप सब क्लासेस की जो है साइंस की और मैथ की वीडियो देखोगे। वीडियो बड़ी अच्छी रहेंगी, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारे चैनल पर जाइएगा। ठीक है, प्ले लिस्ट 9 की बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बड़े प्यार से सवालों को समझाया गया है और 100 तरीके भी इसके अंदर बताई गई है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं, ये बुक हमारे साथ पास है, ये देखिएगा, एनसीईआरटी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और देखिएगा इसमें एक्सरसाइज कौन सी चल रही है। ये वाली एक्सरसाइज आपके सामने, ये 1.1 पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है? और P और Q क्या है? पूर्णांक है, Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये सब हो चुका है। दूसरा सवाल है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। इसको हमें शॉर्ट मेथड से बताया है और लॉन्ग मेथड से भी बताया, तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या हमें निकालनी है। ये सवाल चल रहा है। ठीक है, अभी बताएंगे इसी वीडियो में 4 क्वेश्चन। तो बड़े प्यार से हम लोग समझा रहे हैं आप लोगों को, तो आप जरूर सीखिएगा। ठीक है, दोनों तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग टाइप भी और शॉर्ट टाइप। ठीक है, तो चलते हैं, आपके सामने जो है क्वेश्चन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन 3/5 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या। लॉन्ग मेथड इसके अंदर हम बता रहे हैं। फर्स्ट परिमेय संख्या देखिएगा क्या होगी इसमें। देखिए, जब भी हम कोई दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते हैं तो अनंत रहती है, तो इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करते हैं। यही पोजीशन यहाँ पर है। 1/2 किया, 3/5 प्लस 4/5 को ऐड किया, हर बराबर है इसके, तो 3 के अंदर 4 को जोड़ेंगे 7 आएगा, सही है ना। और 1/2 चलता रहेगा, 1/5 इसकी गुणा करेंगे, 1 के साथ 7 की गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 के साथ 5 की गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। ये चीज़ आ जाएगा, सही है। और लिखने का क्या तरीका है, इन दोनों के बीच में उसी संख्या को लिख दीजिए जो आपने ज्ञात की है, ए या। इन दोनों के बीच में अनंत परिमेय संख्या हम निकालने वाले हैं, लेकिन निकालेंगे केवल कितनी, 5। तो एक तो यह निकल गई, कौन सी, 7/10। सेकंड निकालेंगे, सेकंड इन दोनों के बीच की निकालेंगे हम। तो 1/2 शुरू में कर दिया क्योंकि आधा करना है, तो 3/5 इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ 2 से आंसर में गुणा कर देंगे, हर बराबर हो जाएगी। तो 6 के अंदर जो है 7 को जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे, 13/10 हो जाएगा। और 2 गुणा नीचे करेगा तो ये आ जाएगा 13/20। तो दूसरा आंसर ये है इसका, पहला आंसर ये था। ठीक है, लिखने का क्या तरीका रहेगा, इन दोनों के बीच में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 3/5 और 13/20, और ये आ जाएगा 7/10, और ये आ जाएगा 4/5। तो 2 अपरिमेय संख्या में निकालनी कितनी है, 5। तो चलते हैं थर्ड पर। थर्ड परिमेय संख्या, थर्ड परिमेय संख्या कैसे निकलेगी, किस किस के बीच में निकालें, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं हम, इन दोनों के। एक मिनट, सही दिखाई दिया? तो कैसे निकालेंगे भाई, 13/20 इसको जोड़ेंगे इसके साथ 7/10 के, और इन दोनों का आधा करेंगे तो 1/2 शुरुआत में ले लेते हैं, सही है। तो ये आ जाएगा 1/2। देखिए हमें यहाँ 20 चाहिए, तो यहाँ 2 से आंसर में गुणा कर लेते हैं, सही है। तो 13/20 आएगा बच्चों लोगों। फिर 7 की 2 की गुणा करें कितना होगा, 14 होगा, और 10 दूनी के 20 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, हर बराबर हो गए इसके। जब हर बराबर हो गए तो इसको हम लिखेंगे 1/2। 13 के अंदर 14 को जोड़ें कितना होगा, 27, और बटे 20 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इस तरह लिख लीजिए, 1/2 इंटू में 27, और बाई बाई आ जाएगा यहाँ से 20।
अब सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, नीचे 40 आ जाएगा, क्योंकि 20 दूनी 40 होगा। तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा नंबर आ गया। तो हमें जो है कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 3 परिमेय संख्या निकालनी है। अब लिखने का क्या तरीका रहेगा, जो संख्या है हमें लिंक के बीच में संख्या को लिखना है, यानी इसको लिखेंगे हम 3/5, सही है। और 13/20 ये लिख दिया, 27/40 ये लिख दिया, और फिर रहेगा 7/10, फिर रहेगा 4/5। तो ये परिमेय संख्या निकल गई। तो 3 परिमेय संख्या निकल गई है ना। आप देख रहे हैं 3 परिमेय संख्याओं को देख रहे हैं, बड़ा ही आसान तरीके से बता रहे हैं। बस जिसके भी बीच की हमें परिमेय संख्या निकालनी है उसको जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। आधा शुरुआत में हो जाता है 1/2 जैसे ही करते हैं। हम निकालते हैं दोनों के बीच की, सही है ना। इन दोनों के बीच की नंबर कौन सा है, 4th नंबर होगा भाई परिमेय संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही 1/2 शुरुआत में कर देंगे। 1/2 हो गया, 7/10 हो गया, प्लस में 4/5 हो गया, और ये आ गया 2, ये आ गया 2, सही है। क्योंकि 10 है, 10 नीचे चाहिए तो 2 से अनुसार में गुणा करेंगे। तो इसको लिखेंगे 1/2, 7/10 होगा, और प्लस करेंगे यहाँ पे 8, और बटे कितना 10। अच्छा ये दोनों जुड़ जाएंगे ना, जोड़कर कितना आ जाएगा 1/2 भाई 7 के अंदर किसको जोड़ना है, 8 को, तो 15 होगा ना, और बटे 10। तभी इनको भी जोड़ दे क्योंकि हर बराबर है, भिन्न बनी हुई है। तो उसको लिखेंगे 1/2 इंटू 15/10, सीधी गुणा करेंगे 15, नीचे आ जाएगा 20, यानी 15/20। ये आपका 4th नंबर है। 4th नंबर आ चुका है। 4 परिमेय संख्या हमें निकाल दी। तो इस तरह आप सवाल को देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है, जिनके भी बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो जोड़ना है और आधा करना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। फिलहाल हमें 4 निकाल दी, तो एक परिमेय संख्या और बची हुई है, उसको भी याद करते हैं, ठीक है। अभी निकालते हैं इसको। यहाँ तक चीज़ आपकी समझ में आ रही होगी। आशा करते हैं कि जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं आपकी समझ में सब आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वही चीज़ हम दोबारा बता देंगे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इससे पहले हम इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको। 3/5 है, ये सब लिखा है 3/5, ठीक। 13/20, ठीक है। चलिए अभी दिखेगा सही। 13/20, 27/40, 7/10, और ये है 15, और बटे 20, और 4/15। अब एक और निकालनी है हमें परिमेय संख्या, इसके बीच की निकालें, लास्ट वाले की निकाल सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये 5वें नंबर की है, 5वें परिमेय संख्या। क्या करना है भाई, सबको जोड़ना है ना, मतलब इन दोनों को जोड़ दें। तो इसका 1/2 शुरुआत में कर देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा 15/20, प्लस करेंगे यहाँ पे 4/5। अब यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 चाहिए, तो यहाँ 4 से आंसर में गुणा कर देते हैं, सही है। तो ये आ जाएगा 1/2, और ये 15/20, प्लस यहाँ 16 आएगा ना, बाई 20 होगा, ये चीज़ आ जाएगी। अब इनको जोड़ेंगे, 15 के अंदर 16 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएंगे, 1/2 कर लेंगे, और ये 31/20, सीधी सीधी गुणा करेंगे। 31 में होगी 31 आएगा, 2 की 20 में होगी तो कितना आएगा 40, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम डायरेक्ट जो है सभी परिमेय संख्या को लिखते हैं, इसलिए 5 परिमेय संख्याएं। कौन कौन सी होगी तो देखना है भाई। सबसे पहले आई है हमारी पहली परिमेय संख्या 7/10, दूसरी आई है 13/20, नेक्स्ट आई है 27/40, 27/40 आ गई, 15/20 आई, काटना है नहीं, और लास्ट की क्या आई हमारी 31/40।
ये चीज़ आ गई है। तो ये सवाल ज़रूर आपके समझ में आया होगा। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके समझ में सवाल आया तब भी आप कमेंट करिएगा, अगर नहीं आया तब भी आप कमेंट करिएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बड़े प्यार से सवाल को समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये हो चुका है। और ये भी बताइएगा कि हम बोर्ड पर पढ़ाएं या कागज़ पर पढ़ाएं, ठीक है। ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, कमेंट करिएगा और ज़रूर बताइएगा यहाँ समझ में अच्छा आ रहा है या बोर्ड पर अच्छा आता है। तो ये सवाल आप स्क्रीन रोक कर भी देख सकते हैं, पूरा नोट करिएगा और इसको बार बार करिएगा तभी ये सवाल आ पाएगा, वरना बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नेक्स्ट है इसी एक्सरसाइज का, कौन से वाला इसको देखना है। ये आपके सामने आ गया। उसमें दिया नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्या दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बात हम देखेंगे ये सही है या गलत है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हम लेकर आए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, एक बार इसको समझिएगा। प्राकृतिक संख्याएं तुम्हें कौन सी होती है, इसको एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से, सही है। और ये एक से स्टार्टिंग होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक ये चलती है, सही है। इसमें एक बात कही है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बात सही है गलत, चलिए पूर्ण संख्याओं पर चलते हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी, पूर्ण संख्या यानी सभी संख्याएं। इसको हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 दो दो करके इनफाइनाइट तक। अब ये इसने क्या कहा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, ये वाली संख्या 1 2 3 4 1 2 3 4 किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सत्य होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या सब पूर्ण संख्याओं के अंदर स्थित है। ये यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी, दो दो तीन फाइनाइट तक इसके अंदर समाहित हो रही है। इसका मतलब ये बात क्या है, ये बात सत्य है कि जितनी भी प्राकृतिक, अगर ये कह देता कि जितनी भी पूर्ण संख्या है वो जो है प्राकृतिक संख्या होती, तो ये बात बिल्कुल गलत थी, क्योंकि इसके अंदर जो है शून्य भी आया हुआ है, ये जीरो भी आई हुई है। और जीरो जो है आपकी प्राकृतिक संख्या में है नहीं। तो ये सभी संख्या ये कैसे बन सकते हैं, जबकि ये वाली संख्या ये बन सकती है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, क्योंकि एक भी यहाँ पर है ना, दो यहाँ भी, यहाँ भी तीन, यहाँ भी तीन, यहाँ भी चार, यहाँ भी आगे जितने भी नंबर आएंगे हैं जीरो को छोड़कर दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसने कहा कि जितनी प्राकृतिक संख्या होती है वे पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये बात कैसी है, ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है। तो इस तरह इस सवाल को पूरा करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है कि भाई ये सत्य है, ये असत्य है, ये सत्य है, यह सत्य है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं आपके लिए। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इसमें भी आपको पूर्णांक का पता होना चाहिए, पूर्णांक क्या है। सबसे पहले हम पूर्णांक ही लिखते हैं, ठीक है, पूर्णांक लिखते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक आई होता है, ये किसके बराबर होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 दो दो तीन फाइनाइट तक इसी तरह चलता रहे, सही है ना। अब इसके अंदर दो संख्याएं हैं, एक प्लस का एक है, एक माइनस का एक है, सही है। एक प्लस का दो है, एक माइनस का दो है, ठीक है। प्लस का तीन है और माइनस का तीन है। इसी तरह जो है पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह के नंबर इसमें आते रहते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ये डब्लू होती है। अभी जो ऊपर भी लिखा है हमें पूर्ण संख्या 0 1 2 3। अब ये कह रहा है कि जितनी भी पूर्णांक हैं वे सब पूर्ण संख्या है, कभी भी नहीं हो सकते। 0 मैच कर गई है भाई, 1 मैच कर गया है भाई, लेकिन ये माइनस वाली वैल्यू कहाँ जाएंगी, ये तो जो है पूर्ण संख्या में है नहीं, ठीक है। तो ये बात इसकी बिल्कुल गलत है। प्लस वाली वैल्यू मिल जाएगी, 0 भी मिल जाएगी पूर्ण संख्या के अंदर, लेकिन जो निगेटिव वाला नंबर है वो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, वो नहीं मिल रहा है। बात समझ में आया। तो इसलिए ये बात सही नहीं है, इसको बोलेंगे असत्य। ये बात कैसी है, असत्य वाली बात है या गलत बात थी इसमें, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। प्यारे बच्चों, ये लास्ट का पार्ट है इसका, फोर्थ का। इसमें क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी देखते हैं ये बात सही है गलत। पहली बात तो परिमेय संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो हम यही बता दें परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। हाँ, उल्टा चल सकता था। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या, तो बात सही है। फिलहाल ये कैसी है, असत्य ये बन रहा है। अपरिमेय संख्या के अंदर कौन आता है, एक तो आपका जो है नेचुरल नंबर आ जाता है, हैं, और नंबर आ जाता, पूर्ण संख्याएं आ जाती है। आई पूरा आई आ जाता है, जिसमें आई प्लस भी है और आई माइनस भी, ये भी आ जाता है। इवन नंबर भी आ जाता है, जिसको सम संख्या कहते हैं। ओड नंबर भी सम संख्या भी आ जाता है। प्राइम नंबर भी आ जाता है। परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और कंपोजिट नंबर भी आ जाता है, यानी भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है यहाँ पे। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं। अब बात करेंगे हम इसमें इसकी, ठीक है। आई क्या होता है, आई आई का भी बताया आपने, आपसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, ये संख्याएं होती है। इसमें जो माइनस वाला नंबर आ रहा है ये पूर्ण संख्या में नहीं होगा। अब पूर्ण संख्या को लिखते हैं, अब लिखी हुई थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी, पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं। और ये 0 1 2 3, इसमें निगेटिव वाला नंबर कोई है ही नहीं। जबकि ये कह रहा है कि परिमेय संख्या देखे, परिमेय संख्या कैसी होती है, -1 एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये P है, ये Q है इसमें, और Q इक्वल टू 1 है, डज नॉट इक्वल टू 0 है, सही है। बात समझ में आई, इन दोनों का में ऐसा कितना होगा, 1 होगा। तो निगेटिव नंबर भी तो आपका जो है परिमेय संख्या होता है। निगेटिव नंबर भी परिमेय संख्या में होता है, लेकिन नेगेटिव संख्या पूर्ण संख्या के अंदर तो होती नहीं, इसलिए बात क्या है, गलत है, ये ऐसा है, ठीक है। तो इस तरह सवाल को करना था। सवाल नंबर 4 आपके समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई नॉलेज के साथ। देखिए एक बात हम बता दें आपको, इस चैनल पर जो चैनल हमने चला रखा है ये मैथ्स अकेडमी के नाम से है। मैथ्स अकेडमी, मैथ्स अकेडमी के नाम से ये चैनल है, ठीक है। मैथ्स अकेडमी के नाम से चैनल है। इसमें कक्षा 6 की भी वीडियो आपको मिलेगी, मैथ की 7th की भी मिलेगी, 8th की मिलेंगी, 9th की मिलेंगी, 10th की भी, 11 की भी और 12 की भी वीडियो आपको मिलेंगी। और BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स भी आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये सब हम जो है इस चैनल पर पढ़ाते हैं। और साइंस का भी जल्दी आने वाला है, साइंस विज्ञान। तो अगर आपके लिए ये चैनल लाभकारी है तो जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी बच्चा जो है हमारे चैनल पर फिलहाल न्यू है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।